इंडिया भी गया हूँ बहुत मरतबा। इंडिया भी जो आपको सरफेस में नज़र आ रहा है बॉम्बे के कब साथ विजिट किया आपने इंडिया को? मैं इंडिया में गया हूँ 78 में, ओके। फिर 80s में गया हूँ, फिर 90s में गया हूँ और लास्ट टाइम 2000 समथिंग 3 या 4 को गया हूँ, नहीं 2014 या 17 को भी गया हूँ। जब आप इंडिया गए हैं तो वहाँ की जो हुकूमत थी किसकी थी, एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप डेफिनेटली शेयर करें बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑडियंस हमारी इंडियंस होते हैं एंड दे लव टू वॉच द पाकिस्तानी पीपल, जो कि उनके बारे में बताते हैं कि हमने वहाँ पर विजिट किया, क्योंकि इंडिया जाना इतना ईजी नहीं है फॉर द पाकिस्तानी पीपल्स। 70s में जब मैं गया था वो इंडिया और 2000 के बाद की इंडिया में बड़ा फ़र्क था, मगर उन्होंने पहले अपने आप को पाँव पे खड़ा तो किया ना जी, फाइनेंशियली मजबूत किया, अपने अदारों को मजबूत किया। हम तो देखें कि यूं ग्राफ हमारा नीचे जा रहा है, उनका ऊपर जा रहा है, ये कहीं पे भी नहीं है और किसी जगह पे भी नहीं है। आप इंग्लैंड में चले जाएंगे, आप देखेंगे बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े लोग वो बसों में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन्होंने अच्छी कर दी है, मगर यहाँ पे तो हमारे पास इस किस्म की कोई चीज़ हम तस्वुर ही नहीं कर सकते। और जो सबसे बड़ा मैसेज आम आदमी के लिए है कि भाई आप अपनी मोटरसाइकिल का भी ख्याल करो, उसमें बैठने वाले बच्चों का भी ख्याल करो, उसको लाइट लगाना हमारा फ़र्ज़ है। पॉपुलेशन के लिहाज से आई हैव अ क्वेश्चन कि 1.5 बिलियन आबादी है इंडिया की, एंड वहाँ पर बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री आना चाहती है, अपना काम करना चाहती है, अपना बिजनेस करना चाहती है, एंड इंडियंस दे आर वेलकमिंग द इंटरनेशनल पावर्स वेरी वार्म हार्टेडली, मतलब हर किसी को वेलकम करते हैं, आते हैं, अपना कल्चर सिखाते हैं। हाँ, वो इसीलिए ना देखें जी, लोग इंडिया पे ट्रस्ट करते हैं। आप भी जब बाहर चले जाएंगे ना, अमेरिका में मैं तो रहा हूँ 18 साल, अमेरिका जाएंगे, आप अमेरिका में रहेंगे, आप लोग आपको इंडियन बोलेंगे कि जी आप इंडिया से हैं, आप इंडिया से हैं, क्योंकि पीपल नो देम एंड पीपल ट्रस्ट देम। उनकी इकोनॉमी सिर्फ टूरिज्म को आप देख लें कि उसकी जो है हमसे 10 गुना बड़ी है जो है वो, और पॉपुलेशन बड़ी होने के बावजूद भी आप देखें कि हमसे वो कम से कम 8-10 गुना ज़्यादा हैं, उसके बावजूद तो पूरी मैनेजमेंट चला रहे हैं। अगर आप चले जाएंगे यहाँ वाघा क्रॉस करें, उधर आपको पूरे लॉज एंड रेगुलेशंस मिलेंगी, कोई बदमाशी नहीं मिलेगी, और हम इतने छोटे लोगों को नहीं चला पा रहे हैं। तो ये चीज़ तो अभी आप नौजवानों ने ठीक करनी है, और उसके ठीक करने का तरीक़ेकार यही है, क्योंकि मैं इंडिया भी गया हूँ बहुत मरतबा। इंडिया भी जो आपको सरफेस में नज़र आ रहा है बॉम्बे के कब विजिट किया आपने इंडिया को? मैं इंडिया में गया हूँ 78 में, फिर 80s में गया हूँ, फिर 90s में गया हूँ और लास्ट टाइम 2000 समथिंग 3 या 4 को गया हूँ, नहीं 2014 या 17 को भी गया हूँ। जब आप इंडिया गए हैं तो वहाँ की जो हुकूमत थी किसकी थी, एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप डेफिनेटली शेयर करें बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑडियंस हमारी इंडियंस होते हैं एंड दे लव टू वॉच द पाकिस्तानी पीपल, जो कि उनके बारे में बताते हैं कि हमने वहाँ पर विजिट किया, क्योंकि इंडिया जाना इतना ईजी नहीं है फॉर द पाकिस्तानी पीपल स्पेशली। नहीं वो है, देखें असल चीज़ ये है कि इंडिया के ज़ाहिर मोदी तो नहीं था, मैं मोदी से पहले ही गया हूँ। उस ज़माने में अडवाणी थे और वाजपेयी थे और ये सारी रिजीम्स थी और शेखर थे। अब उनको अगर आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर को उनकी ज़िंदगियों के हाल सुने ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो रिटायर होने के बाद भी, चले जाने के बाद भी मामूली घरों में रहते हैं। उनके जनरल्स वगैरह मामूली घरों में ऑर्डनरी तरीके से रहते हैं और बड़ी सादगी थी। उन्होंने पहले अपने 40 साल तो बड़े सादगी से गुजारे। 80s तक उनके पास कोई नई गाड़ियाँ और नई परचेजिंग और इंटरनेशनल कोई चीज़ अलाउ नहीं थी। ये सारी इन्होंने 90s से अलाउ की हैं। तो पहले 40 साल 50 साल उन्होंने बड़ी किफ़ायत शुआरी और अपनी गाड़ियों को भी वही पुराना रखा, पुराने शेप में चलते रहे, किसी कंपटीशन में नहीं गए। जब वो खड़े हो गए तो फिर उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाया और ख़ुद भी बड़े लोगों ने गाड़ियाँ रेल पेल जो 70s में जब मैं गया था वो इंडिया और 2000 के बाद की इंडिया में बड़ा फ़र्क था, मगर उन्होंने पहले अपने आप को पाँव पे खड़ा तो किया ना जी, फाइनेंशियली मजबूत किया, अपने अदारों को मजबूत किया। हम तो देखें कि यूं ग्राफ हमारा नीचे जा रहा है, उनका ऊपर जा रहा है, तो कभी इस पे बैठकर सोचना चाहिए ना कि क्या चीज़ है। आप किस पर्पस से मतलब कि इंडिया गए एंड वहाँ पर कैसा लगा, मतलब कि जो चीज़ें आपने देखी, उनका कल्चर भी डेफिनेटली आपने देखा, उसको एंजॉय किया? हाँ, बेसिकली इंडिया में भी कोई इतना कंफर्टेबल नहीं है जितने हम अयाशी से और जिस कंफर्ट से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इतना बॉम्बे में, मैं जिस जगह भी गया, दिल्ली में, मुमकिन नहीं था। लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड था उस ज़माने में वो काफ़ी हमसे कम था, और मगर वो ऑर्गेनाइज बहुत थे, वो डिसिप्लिन बहुत थे जो है वो। उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना, अच्छे से अच्छा आदमी, वहाँ पे हमारी तरह भाई कुछ नहीं है फिर भी इतना एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे शादियों पे, इस चीज़ों पे। वो बड़ी सिंपल सिटी के साथ था। जितनी उनकी इनकम है, लड़कियाँ भी काम कर रही हैं, कॉम्पिटेंट हैं, लड़के भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने अदारों को चलाया हुआ है, अपने आप को भी चला रहे हैं और प्राउड हैं। मतलब हम तो कभी भी देखें, जब मौका मिलेगा हम बोलेंगे हम चले जाएं बाहर, मगर वो प्राउड है, उनके पास इतना उनका सिस्टम है। दूसरी चीज़ देखें, नौजवान और सारी कौम या लोग हम सब रह रहे हैं जहाँ हम खड़े हुए हैं, कि हमें जो है वो कम से कम पीस, अपनी जान और माल की हिफाजत चाहिए ना। जो भी चीज़ आपके पास है, अगर कोई आ जाए आपसे छीन ले या ले जाए
जो कि भी बहुत सी जगहों पे शुरू हो गया है। कराची की सूरत हाल यही है। तो वहाँ पे लोग, जब आप ही खुद खौफजदा होंगे अपने मुल्क में, तो आपके पास बाहर से कौन आएगा जो है। तो इंडिया ने पर्सनल कैरेक्टर, हमसे अच्छे कैरेक्टर के लोग वो नहीं हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है, मगर उनके लॉ एंड ऑर्डर्स और बेसिकली उनकी जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो बड़े अपने एक असूलों के तहत चलते हैं। प्राइवेट आदमी, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप 20 करोड़ की गाड़ी में घूमें अगर आप कमाने वाले कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, मगर मुझे ये इख्तियार नहीं है कि मैं गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर हूँ और मैं 20 करोड़ की गाड़ी पे घूमूँ, तो ये वहाँ पे अलाउ नहीं है। यहाँ पे तो हमारी गवर्नमेंट के अखराजात आप देखते हैं कि ज़या कितना होता है, अखराजात कितने होते हैं। तो ये चीज़ें दुनिया सारी में नहीं है। मैं तो 36 कंट्रीज़ में गया हूँ। इवन अमेरिकन में भी जो है इतने बड़ा आप समझते हैं कि ये बड़ा कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है या बड़ा खुशहाल आदमी है, वहाँ लोगों को इस किस्म की आयशियाँ जितनी हमारे गवर्नमेंट के लोगों को और गवर्नमेंट स्टेट है, हाँ, ये कहीं पे भी नहीं है और किसी जगह पे भी नहीं है। आप इंग्लैंड में चले जाएंगे, आप देखेंगे बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े लोग वो बसों में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन्होंने अच्छी कर दी है, मगर यहाँ पे तो हमारे पास इस किस्म की कोई चीज़ हम तस्वूर ही नहीं कर सकते। और जो सबसे बड़ा मैसेज आम आदमी के लिए है कि भाई आप अपनी मोटरसाइकिल का भी ख्याल करो, उसमें बैठने वाले बच्चों का भी ख्याल करो, उसको लाइट लगाना हमारा फ़र्ज़ है। ये रिस्पांसिबिलिटी जो है ना जी, वो हर लेवल पे होनी चाहिए। अगर हम नीचे के लोग भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं शो करेंगे तो ऊपर वाले भी नहीं करेंगे। और फिर एक मिसमैनेजमेंट की सूरत हाल में हम रह रहे हैं, जिसमें ये देखें यहाँ पे कोई अगर इंजीनियर है, कोई अच्छी खासी ग्रेजुएशन करके निकलता है, आपको पता है इसकी पे कितनी होती है? 30,000। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब एक पढ़ा लिखा आदमी जिसको कपड़े भी मेंटेन करने, आना भी है, जाना भी है, अभी फैमिली उसकी शुरू भी नहीं हुई है, मगर अगर हो भी जाए तो यहाँ पे एक चौकीदार और ड्राइवर जो है वो भी मेरा जो है वो 35,000 से कम नहीं ले रहा है। और आप किसी नौजवान को, लड़की को या लड़के को ग्रेजुएशन और मास्टर्स करने के बाद आप 40,000 30,000 देंगे तो आप मुझे पता है वो डिप्रेशन में नहीं होगा। और उससे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जी वो बिहेव भी करे, वो अच्छा भी चले, मुल्क का भी सोचे, कौम का भी सोचे, महल्ले का भी सोचे। वो कैसे सोचेगा? वो तो अपनी खुद डिप्रेशन में होगा कि जी हाउ शुड आई सर्वाइव। और आपने दुनिया में इतनी कंपटीशन बना दी है, वैरायटी इतनी हो गई है कि टेम्पटेशन हर वक्त इंसान के साथ रहती है कि भाई ये अगर मैकडॉनल्ड खा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता जो है वो। तो उससे फ्रस्ट्रेशन एक नेशन में पैदा होती है, ये ख़त्म होनी चाहिए। और उसका तरीक़ेकार यही है कि 5% लोगों ने जो इस मुल्क की जो है वो 90% दौलत पे जो कब्ज़ा किया हुआ है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, आप भी, हम सब एक कम्युनिटी के इसी में रहने वाले लोग हैं। आपको पता है कि बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं, अपना जो बड़ी बड़ी मार्केटें हैं जो मुख्तलिफ नामों से यहाँ पे, तो उसमें जो चीज़ हम पहले 200 की लेते थे, वो कोविड के बाद और इस चीज़ के बाद उन्होंने कंपनी ने 450 में कर ली। तो आप देखें कि सबको दुनिया में नुकसान हुआ। कोविड में लोगों की जॉब चली गई, लोग परेशान हो गए, आम आदमी जो है, मगर बिजनेसमैन जो है उसने तो अपना दुगने पैसे बनाकर उन्होंने तो कमा लिया इसमें से जो है वो। तो उनकी जो वेल्थ है उसमें तो इजाफा ही हो रहा है ना जी। और इसमें एक ये पूरा टोला जो ऊपर वाला है, जो रूल कर रहा है, ये आपस में इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम आपस में ही लड़ते। इनका लड़ाई भी जो है, झगड़ा भी है। आप ये समझें कि इनके अपने मफादात में, इनका एलीट का आपस का झगड़ा है, उनमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ना जज्बाती होना चाहिए। तो हमें कोई इसका रास्ता निकालना है विद इन द डेमोक्रेसी के, किस तरीके से उसके रास्ते हैं। लोग उनको पढ़ना शुरू करें तो डेमोक्रेसी, हर कंट्री की अपनी अपनी डेमोक्रेसी। अमेरिकन डेमोक्रेसी इज़ डिफरेंट, यूके डेमोक्रेसी इज़ डिफरेंट, इंडियन एंड पाकिस्तानी डेमोक्रेसी डिफरेंट, ईरान की डिफरेंट है। आप अपने पैरामीटर्स में, आप अपने तरीके से ऐसी डेमोक्रेसी बनाएं जिसमें इस एलीट से हमारी जान छूटे, वरना तो इस पॉपुलेशन के साथ हम डेली क्राइसिस में होंगे। लास्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया को कहाँ देखते हैं अगले 10 सालों के अंदर, और पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? देखें, मैं इससे कुछ शायद हमारे दोस्त और लोग सुनकर शायद नाराज़ भी हों, मगर मैं जो देख रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया को इन सारे मसाइल और कश्मीर के मसाइल और बाकी मसाइल होने के बावजूद इनको आपस में कोऑर्डिनेशन और कोलिब्रेशन के साथ चलना चाहिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि हम 1000 साल से, सदियों से एक दूसरे के साथ रहे। हमारी जीन एक है, हमारी मौसम एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारी क्रॉप्स एक हैं। तो ये जो हमने डिवीज़न बनाकर आपस में जो है इख्तलाफात को इतना कर दिया है कि मुझे कोई बता रहा था जी कि वाघा के उस तरफ बॉर्डर पे जो है वही टमाटर 30 रुपये का मिल रहा है और हम 150 का ले रहे हैं। तो अभी ये तो आप मुझे बता दें कि नाइंसाफ़ी है ना, दुश्मनी। मैंने एक सब्जी फरोश से पूछा, एक औरत थी, कहती है जो इंडिया से प्याज आता है ना उसकी तो लेवल ही और होता है, उसकी खुशबू ही और होती है। आप देखें ना, तो अभी ये चीज़ कितनी दुख की बात है कि अगर ये अपना हमने सिर्फ उनसे एक सो कॉल्ड कश्मीर भी न मिल सका जो है हमारे गलत फैसलों की वजह से, वो मसला भी हल नहीं हुआ और हमारी इस दुश्मनी और नाराज़गी की वजह से कहना चाहिए।
हम अपना सब कुछ लूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारी पब्लिक में भी इतना इमोशनल, हम जज्बाती कौम है बेसिकली। ऐसे ही है। सारी दुनिया से जज्बा बहुत है। दुनिया से मैच हो रहे होंगे तो कोई मसला नहीं है। इंडिया पाकिस्तान की मैच होगी तो मरने मिटने के लिए मुझे कभी समझ में नहीं आता कि बॉर्डर को उस तरफ भी पंजाब, उधर भी पंजाबी हैं, इधर भी पंजाबी हैं। सिंध के तरफ अगर बैठे तो थर में वो भी सिंधी हैं, ये भी सिंधी हैं। पठानों को तो आपने देख लिया कि पेशावर से उस तरफ भी पठान हैं, ये भी आपस में हैं। तो इतनी नफ़रत हमने क्यों आ गई है? और इस्लाम और हमारा अपना तहजीब और तमदन तो हमें मना करता है कि नफ़रत तो किसी से कर नहीं सकते जो। तो यही मैसेज है आपका, अगर 100 लोगों तक पहुँचे तो। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि पीसफुल रिलेशंस क्रिएट करने चाहिए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि दोनों कौमें एक जैसी ही हैं। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।